तो बात समझ गए होंगे जी। अब इस बार जब हमने इनको इससे सबसे मिला दिया तो चाप AB द्वारा केंद्र पे बना कोण ये वाला है, ये तो है जी A और B के अंत स्वरों को हमने कोण से मिलाया तो चाप AB के द्वारा केंद्र पे ये कोण बना। जी परिधि शेष भाग वृत्त का ये है, इस पर कौन स्थित है? बिंदु P। तो P को जब मैं A और B से मिलाऊंगा तो ये वाला कोण बनेगा, ये केंद्र पे बना कोण है, ये वृत्त के शेष भाग को बना। और अब हमें क्या सिद्ध करना है? सेम टू शो, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में तो लिख चुका उधर। हमें शो करना है कोण AOB जो है वो दुगना है कोण BPA, अरे क्या बोल दिया मैंने, BPA या APA। बात समझ आ गई जी। तो दिया है तो यही रहेगा कि AOB चाप AB द्वारा केंद्र पर अंकित कोण है और APB वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु P पर अंकित कोण है। सेम रहेगी, वही यहाँ पे काम करेगा और रचना भी सेम रहेगी, रचना भी सेम। हमने P को O से मिलाया और P को O से मिला के आगे बढ़ा दिया कहाँ तक? Q तक। ये डॉटेड लाइन, जी यही वाली रचना है इसमें। जी टू शो सिद्ध करना है भी यही रहेगा, वो भी चाहिए। अब उत्पत्ति पे आ जाते हैं, प्रूफ। उत्पत्ति को प्रूफ कहते हैं। मैंने तो इसी किताब में इसी चित्र से इसी सवाल के आगे शुरू कर दिया, मैंने आपको अलग से केस बना के बता दिया, आप भी एग्जाम में ऐसे ही। अब आप बताओ, सवाल भी सेम रहेगा भाई, ये वाली भुजा इसके बराबर है जी। तो ये x है तो ये कितना होगा? ये भी है यहाँ भी तो यही हो रहा है जी। ये OP किसके बराबर है? OA के। वो एक तो ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है, जी इसी को तो x का है ना, OAP को जी और OPA को। यहाँ भी मैं OAP को ही x कर रहा हूँ, OPA को ही x कर रहा हूँ, यानी ये वाला जो सवाल मैं कर रहा हूँ प्रक्रिया ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ OB बराबर है OP के, OB बराबर है तो OPB बराबर है OBP के। यहाँ देखो OPB बराबर है OBP, यानी ये वाला कोण अगर y है ठीक है जी। तो ये वाला कोण होगा पूरा। बात समझ आया? जी क्योंकि त्रिभुज ये वाला है। अरे बात समझ आ रही है? जी अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, कोण AOQ बताओ। AOQ देखो त्रिभुज कौन सा बहिष्कोण बन रहा है? OAP त्रिभुज बन रहा है, OAP त्रिभुज बन रहा है और OAP की OP भुजा को आगे बढ़ाया तो ये वाला जो कोण बना, ये कोण इन दोनों कोणों का योग होगा। कितना हो जाएगा ये? 2x सेम बिल्कुल जैसे यहाँ हुआ है, कहीं कोई चेंज नहीं है। ये वाली सारी वर्किंग इसमें काम कर रही है, यही वाली रचना इसी चित्र पे काम कर रही है, ये पूरा प्रूफ इस चित्र पे काम कर रहा है। परिवर्तन कहाँ आएगा अभी पता लगेगा। अब दूसरा ये हुआ, ये वाला त्रिभुज है, इसकी ये भुजा बड़ी है तो बहिष्कोण कौन सा बना? ये हो गया 2x, ये बना बहिष्कोण इस त्रिभुज में, ये वाली भुजा बढ़ गई तो ये वाला कितना होगा? y प्लस y, ये पूरा कितना आ जाएगा? 2y क्या नाम है इसका? कोण BOQ बराबर 2y कितनी बड़ी चीज है। देखो ये वाला सारा कार्यक्रम इसमें फिट हो रहा है। जी यहाँ देखो AOB बराबर जो सॉरी BOQ देख लो कितना है? BOQ ये बहिष्कोण बन रहा है, ये सामने वाले दोनों कोणों का योग होगा, इसका और इसका y प्लस y। कोई दिक्कत? अब देखो कोण AOB, इस क्षेत्र में कोण AOB देखोगे तो क्या ये है कोण AOB? 2y अरे सुनो तो 2y तो ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, नहीं बस 2y जो है वो ये है पूरा, ये चला यहाँ से और ये आ रहा है यहाँ तक। मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए AOB। AOB कैसा आएगा? ये 2y में से क्या घटाओगे? 2y में से पूरे में से ये छोटा वाला घटा दोगे। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ।
AOB बराबर होगा BOQ माइनस कोण AOQ। अब समझ में आ गया? BOQ ये पूरा कोण है, AOQ ये वाला कोण है, तो BOQ में से AOQ घटाएंगे तो ये कोण बचेगा। क्या नाम है इसका? और BOQ का नाम क्या है? मतलब क्या है? 2y। ये कितना है? 2x। 2 कॉमन ले लो, कितना बचा? y माइनस x। अब जरा इधर आ जाओ, ये पूरा कोण कितना है? कहां से कहां तक? ये वाला जो कोण है ये कितना है? y। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। जी और ये छोटा सा कोण कितना है? x। इसे हटा दो। समझ में आ रहा है? जी तो अगर y में से x घटाएंगे कौन सा कोण बचेगा? ये वाला। जी ये कौन सा कोण है? B P A या A b b क्योंकि ये है कोण AOB, क्योंकि कोण APB जो है वो है कोण, पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, कोण BPO माइनस कोण APO, और BPO था y, APO था x, तो कोण APB कितना आ गया? y। तो कोण AOB कितना आ जाएगा? कोण AOB तो दुगना था किसका? y माइनस x का, तो ये हो जाएगा दुगना, और y माइनस x की वैल्यू कितनी है? a b तो कोण AOB कितना आ गया? दुगना। AB। AOB क्या था? AOB था AOB, चाप AB के द्वारा केंद्र बना कोण। जी। ये शेष भाग है। इस शेष भाग में यहाँ लिया हमने बिंदु P, इसको हमने जोड़ा A और B से, तो कोण कौन सा बना? APB। तो ये जो कोण है AOB ये बराबर होगा दुगना APB। ठीक है? अब आप देखो, इसका मतलब बिंदु चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, कहीं भी हो, ये वृत्त है, ये चाप है। अब तो केंद्र भूल जाओ, ये शेष भाग है, इस शेष भाग पर ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है। अगर हम A और इसको मिलाएंगे ये कोण बनेगा। जी इसको मिलाएंगे ये कोण बनेगा, और हम चाप के अक्षरों को R से मिला देंगे ये कोण बनेगा। और अगर ये केंद्र है O, जी और अगर AB को मैं केंद्र से मिलाऊं, समझ रहे हो, और ये कोण X है, तो ये कितना हो जाएगा? केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो केंद्र वाला कोण कितना हो जाएगा? 2x। अगर ये 2x है तो ये इसका दुगना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? x। क्यों? जी। ऐसे ये 2x है, ये इसका दुगना होगा, 2 से 2 कटेगा, ये कितना आएगा? x। इसका मतलब एक ही वृत्त के किसी चाप के अलावा जो शेष भाग होता है उस पर जितने भी बिंदु होते हैं उन सभी बिंदुओं पर समान कोण बनता है। आप देख लो, कहीं भी कोई बिंदु ले लो, कोण कैसा आएगा? वृत्त के केंद्र से समान। अभी खत्म नहीं हुआ, अब आएगा केस 3। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में यहां तक कर देना इसी को लेकर, आप काम सही मान लेंगे। ठीक है? ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, केस 3 पर विचार करते हैं। केस 3 ये वृत्त का चाप हो गया A, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये हमने इसको इससे मिला दिया, कोई दिक्कत? अगर ये वाला चाप है तो ये कौन बनेगा केंद्र पर? तो शेष भाग कौन हुआ? और अगर मैं शेष भाग में एक बिंदु P ले लूं और उसे मैं A और B से जोड़ दूं, तो ये जो कोण बना, ये चाप AB के इस भाग द्वारा शेष भाग के बिंदु P पे बना कोण हो गया। जैसे यहां पर ये चाप के शेष भाग के बिंदु P पर कोण ये बना था जी, है ना? ऐसे ही अगर मैं ये वाले चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण ये वाला लूं, जी तो इस ये वाले चाप का शेष भाग ये हुआ, शेष भाग के बिंदु P पर कोण यही बनेगा। ठीक है? तो अब भी मुझे यही सिद्ध करना है
कि AOB दुगना है ABB, यानी केंद्र में बना कोण ये वाला इस वाले कोण का दुगना है। ये 40 है तो ये 50 होगा, ये 100 है तो ये 200 होगा, ये 150 है तो ये 300 होगा, 300। 300। क्लियर हो गई बात? अब रचना सेम रहेगी। क्या थी रचना? P को O से मिलाया, Q तक आगे बढ़ाया। बढ़ाया, उसका नाम रख दिया Q। ठीक है। जी। किस कोण को x माना था हमने? ये OAP। आप देखो O ये है केंद्र, ये है OAP। अब देखो ये वाले दोनों भुजाएं बराबर है, जी। तो ये कोण x होगा तो ये वाला कोण भी X होगा। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण y होगा, ये वाला कोण भी Y होगा। आप देखिए इस वाले त्रिभुज में AOP में जी। ये हमने भुजा आगे बढ़ाई ये वाली, तो ये जो कोण बना ये वाला, ये कोण बहिष्कोण हुआ इस त्रिभुज के लिए। सर जी। ये बहिष्कोण है तो सामने वाले दोनों कोणों का योग होगा। कितना हो गया ये? 2x। इधर देखोगे ये वाली भुजा बढ़ी है तो ये कितना होगा? 2y। तो रिफ्लेक्स कोण AOB कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2y। दो कॉमन ले लोगे, x प्लस y। x प्लस y, और x प्लस y कौन है? x प्लस y, AP B। तो यही वाली रचना जी। बिल्कुल जो तुमने लिखा है वो सब इसमें काम कर जाएगा। केवल इस वाले के लिए थोड़ा सा परिवर्तन आता है कि यहाँ पर y माइनस x आता है। जी। ठीक है। या। इस केस 3 और केस 1 के लिए जो काम किया है, तो केस A में जो काम हुआ है वो सारा केस का तीन सारा- में करना है। कितनी बड़ी बात है। चित्र दोनों अलग है, जी सर। काम काम एक ही चल रहा है। और यहाँ तक तो दोनों में सेम है, जी। यहाँ तक तो दोनों में सेम है, इसमें भी इसमें तीनों में। तीनों जी। ठीक है। जी। माइनस इस वाले में बस थोड़ा सा परिवर्तन आता है। ठीक है। जी।